दोस्तों, आज जुलाई का मंथ शुरू हो गया है। 1 जुलाई है 2025 और जुलाई का पहला सेशन है। ठीक है। और सेंसेक्स में एक्सपायरी है। आज ओपनिंग हुई है इस लेवल पे 680 के पास सेंसेक्स की। और बैंक निफ्टी फ्लैट किस तरह का रहने वाला है, सबसे पहली चीज़ है ध्यान देने वाली, आज एक्सपायरी है तो दोनों तरफ वालों को परेशान करता है मार्केट। ठीक है, मार्केट में इधर बायर भी हैं और ऊपर सेलर भी हैं, दोनों हैं। तो जिस तरह का मोमेंटम होगा उस तरह से हमको चीज़ें देखनी पड़ेगी। हो सकता है मार्केट खुलते ही डाउन साइड पे जाना शुरू हो जाए। ठीक है, तो जस्ट उसका अपोजिट होगा, और अगर अप साइड पे जाएगा तो डाउन साइड की ट्रेड मिलने की प्रोबेबिलिटी हाई रहेगी। तो आज इस चीज़ का हमको ध्यान रखना पड़ता है। मार्केट खुल चुका है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ लाइव मार्केट में, जैसे कि ये ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो क्या करेगा, थोड़ा ऊपर जाएगा। अगर ये कंटिन्यूएशन में चला जाता है, फर्स्ट कैंडल ऊपर की बना देता है, तो सेकंड कैंडल वो कंटिन्यूएशन का दिखाते हुए जो है कोशिश करेगा, फिर वहाँ से रिवर्सल मार देता है। बहुत बार ऐसा होता है एक्सपायरी डे में। ठीक है, और आप देख सकते हो कि ये इसने पहली कैंडल ही ग्रीन नहीं बनाई है, तो इसके चांसेस मुझे लग रहे हैं हाई कि ये शायद अपसाइड में जा सकता है। ठीक है, मेरा कहने का मतलब है जो भी ये डायरेक्शन आज दिखाएगा उसका अपोजिट तुरंत जो है कर देता है ये मोमेंटम। क्योंकि प्रीमियम के अगर ऊपर देखोगे ना, तो प्रीमियम तो ऐसे हो जाते हैं कि 150 200 पॉइंट 2-3 मिनट में गिरने लगते हैं। ठीक है, तो प्रीमियम ऐड कर लेते हैं पहले हम लोग 83.4 83.5। ठीक है, 83.4 83.5 की कॉल। ठीक है, देखिए यहाँ से ये जो चार्ट बना है, यहाँ से अपसाइड का जाने का चांसेस बहुत हाई है। प्रीमियम पहले ऐड कर लेते हैं 83.8 83.9। ठीक है, कॉल साइड का जो प्रीमियम है 5.4। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा ध्यान देंगे 83.800। निफ्टी को भी साथ ही साथ देखिए, ये आपका कॉल साइड का प्रीमियम है, ये पुट साइड का। ठीक है, पुट साइड का बढ़ता हुआ दिख रहा है, बट रिवर्सल कभी भी आ सकता है 350 370। पहली कैंडल का तो प्रीमियम छोड़ ही दें, उससे कोई मतलब ही नहीं है। चलिए अब हम लोग चार्ट पे आ जाते हैं। बैंक निफ्टी ने शुरुआत कर दी है ऊपर जाने की। इसमें जल्दबाजी नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ से आज के दिन देखिए, यहाँ से ऊपर जाके फिर भी नहीं, फिर दोबारा से नीचे आ सकता है। ठीक है, क्योंकि एक्सपायरी है, बहुत ज़्यादा उलट फेर होते हैं। ठीक है, कोई भी आप पोजीशन बनाओ, एक्सपायरी के दिन तो खैर खास इस पे ध्यान देना पड़ेगा आपको। मैनेज तुरंत कर लेना अच्छे से, क्योंकि कभी भी जो है आपको प्रॉफिट दिखा सकता है, उसके बाद वापस आ सकता है। ठीक है, तो बाइंग साइड का सिग्नल तो मिला है। प्रीमियम भी देखिए बढ़ने लगे हैं, अच्छे खासे देखिए कैसे बढ़ रहे हैं। ये बहुत अच्छे से, अच्छा ठीक है, बहुत अच्छे से घटा नहीं है ये, लेकिन कॉल का प्रीमियम बहुत अच्छे से बढ़ ज़रूर रहा है। अब ये देखिए घटा है, कितनी तेज़ी से घट गया, देखा। कोई चिंता की ज़रूरत नहीं है, मार्केट जहाँ जाता है जाने दें। ठीक है, आप बस वेट करिए अपने टर्न का। देखिए एक रिस्क यहाँ पे डेफिनेटली लिया जा सकता है, और यहाँ पे जो रिस्क मतलब लिया जा सकता था, जहाँ पे मैं आपसे कह रहा था कि यहाँ से उठ सकता है, तो उसके बाद आपको जैसे ही प्रॉफिट दिखे आपको फिर बुक भी करना होगा। मान लीजिए सपोज यहाँ पे 360 पे आपने किया था, तो देखिए 70 पॉइंट दिखाया, उसके बाद ऊपर नहीं गया। ठीक है, तो इसी तरह से आपको 80-90 पॉइंट दिखा दे तो फिर बुक करना होता है। तो आज तो मैं काफ़ी आराम से ही देख दाख के इसकी ट्रेड लूँगा। पहले समझ लूँगा कि यहाँ पे करंट जो चार्ट बन रहा है उसमें ये किसको ट्रैप करना चाह रहा है, बायर को या फिर सेलर को। ठीक है, क्योंकि जहाँ पे दोनों तरफ वाले लोग होते हैं ना, वहाँ पे मार्केट उनको कभी कभी ट्रैप तो करता है, लेकिन उनसे पहले क्या करता है कि कुछ और लोगों को ट्रैप कर लेता है। मतलब करंट चार्ट बना के कुछ और लोगों को भी ट्रैप कर लेता है। तो
उस केस में जो है सबसे बढ़िया ये रहता है कि आप वेट कर लें, वेट कर लें ताकि आप ट्रैप ना हो। एक्सपायरी वाला मार्केट है, मोमेंटरी बेसिस पे बदल जाता है। देखिए, यहाँ पे सेलर हैं, ऐसा मैं कंसीडर कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस लेवल का ब्रेकआउट हो सकता है, लेकिन इस लेवल का ब्रेकआउट ऐसे नहीं होगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि एक बार ये नेगेटिव सेंटीमेंट दिखाएगा, उससे पहले नहीं होगा ये, ठीक है। मतलब प्रोबेबिलिटी तो अभी जो चार्ट बन रहा है उसमें हाई है वापस से ऊपर जाने की, लेकिन प्रोबेबिलिटी नीचे आने की भी है। इस लेवल को ब्रेक डाउन करके फिर उसके बाद भी जा सकता है ना। तो एक्सपायरी वाले डे में बस यही एक कंसर्न होता है कि आपके एसएल और टारगेट बड़े हो जाते हैं। फिर आप टारगेट तो खैर मैं नहीं बात करता, लेकिन एसएल की बात करता हूँ। एसएल बड़े हो जाते हैं, ठीक है। टारगेट तो खैर एक्सपायरी के दिन आप छोड़ ही दो, जो मार्केट आपको देगा वही आपको बुक करना पड़ेगा। ये खास तौर से एक्सपायरी के दिन और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ये चीज़ डेली बेसिस पे समझने वाली है, लेकिन एक्सपायरी डे में और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं आपका 150 का दिखा और वहीं आपका जो है 30 रह गया, 50 या 50 रह गया, ऐसा होता है ना। जो 150 दिख रहा था वो 30 या 50 पे आ गया। ये एक्सपायरी में बहुत देखा जाता है, बहुत देखने को मिलेगा। इसके प्रीमियम भी ठीक ठाक बढ़ ही गए, नहीं ठीक ठाक नहीं बढ़ रहे हैं, ठीक है। ये बढ़ तो रहा है बट प्रीमियम इसके बहुत धीरे बढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब आप समझ लीजिए, या तो ये रिट्रेस करके ऊपर जाने के चक्कर में है, या तो ये सबको नीचे से जो है नीचे तक जो है ले जाने के चक्कर में। 83,800 की पुट तो छोटी हो जाएगी। 83, 84,000 की पुट लगा दे तो इसने इस लेवल का ब्रेकआउट कर दिया है। अब यहाँ बायर आएंगे, और अगर बायर आएंगे तो फिर मार्केट नीचे जाएगा, और ये बायर को इनवाइट भी कर रहा है, ये टाइम भी स्पेंड कर रहा है जाने के बाद, ठीक है। तो अब यहाँ से हम लोग वेट करेंगे कि रिजेक्शन मिलता है, और मिल रहा है तो कैसा मिल रहा है, उसके अकॉर्डिंगली हम ट्रेड बनाएंगे। फिर फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे पूरी कन्फर्मेशन के साथ अगर बनाइए तो पुट की ट्रेड बनाइए। कन्फर्मेशन के साथ अगर पुट मिले तभी बनाइए, क्योंकि उसके बाद जो ये नीचे जाएगा तो इस लेवल को भी ब्रेक डाउन कर सकता है, ऐसा ये मेरा मानना है, ठीक है। कॉल का कुछ खास नहीं बढ़ रहा है, पुट का लगातार घटा रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पुट को और भी ज़्यादा नीचे ला सकता है। हम्म, कोई टेंशन की बात नहीं। अगर एंट्री का मौका नहीं देगा तो नहीं करेंगे, बट जल्दबाजी में कोई काम नहीं करेंगे, क्योंकि सिंगल रेड कैंडल इतनी बड़ी बन गई है, तो इसमें एंट्री तो नहीं हो सकती है। धीरे धीरे बनती तो उसमें कुछ हो सकता था। कॉल के प्रीमियम भी घटा दिए इसने। अब ये रिट्रेस करने के बाद शायद एंट्री का मौका दे दे। देखिए, एक
चीज़ को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। स्पॉट के चार्ट पे हमेशा अपना ध्यान केंद्रित करके रखना चाहिए, ठीक है। प्रीमियम पे देखना चाहिए, बट बहुत ज़्यादा प्रीमियम को नहीं देखना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। क्योंकि क्या होता है, धीरे धीरे आप बाइस्ड हो जाते हैं फिर, क्योंकि प्रीमियम तो एकदम से घट जाता है, गिर जाता है, ठीक है। तो उस पे हमारा मन करने लगता है कि हम चलो उस प्रीमियम को ले लेते हैं, बाई कर लेते हैं, जबकि वो और भी ज़्यादा गिर सकता है, और ऐसा कई बार हो चुका है, ठीक है। उससे होता क्या है कि आपका एसएल बड़ा हो जाएगा और कुछ नहीं। अगर आपकी ट्रेड सही है या फिर कहीं ज़्यादा गलत जगह पे आपने ले लिया तो एसएल तो बड़ा हुआ ही हुआ, इतना बड़ा हो गया कि वो आपको निकाल के फिर आपकी डायरेक्शन में जाता है। ये नहीं होना चाहिए। मुझे लग रहा है कि ये मौका देगा अभी, ठीक है। इसमें जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं। बहुत शानदार, मौका तो बहुत अच्छा है हमारे लिए, बस कंफर्मेशन का वेट कर रहे हैं। कंफर्म तो हो गया है कि नीचे जाएगा, ये चीज़ कंफर्म हो चुकी है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, देखिए बैंक निफ्टी वहीं पे है, ये नीचे जाने के चक्कर में है, और ये ऊपर जाके एसएल ले रहा है, बस ये प्रीमियम कम कर रहा है। हम्म सारा फोकस इस पे रखते हैं, स्पॉट पे, ठीक है। अब देखिए जैसे ये नीचे जा रहा है, इसको देखते हुए लोग इसमें सेलिंग की पोजीशन बना लेंगे, तो एक बार ये ब्रेकआउट। हाँ, लगा लो। हाँ। हम्म अब देखिए क्या है, यहाँ पे लोगों ने सेल कर दिया है, जिसकी वजह से एक बार ब्रेकआउट कर सकता है ये, ठीक है। इस जगह पे हम बाइंग की तो पोजीशन नहीं बना सकते। अगर हम इसे समझने की कोशिश करें कि यहाँ पे इनके दिमाग में क्या चल रहा है, यहाँ पे जो ट्रेडर है उनके दिमाग में क्या चल रहा है, इसी को देखिए खाली, तो आपको क्या लगता है यहाँ पे क्या चल रहा होगा। बाइंग गया, रिट्रेसमेंट हुआ, अब बाइंग की पोजीशन बन रही है, लग रहा है नहीं लग रहा है, बाइंग की पोजीशन बन रही है। और पास में तो नहीं है, 84,000 के लेवल तो 220 पॉइंट पे है, ठीक है। इसको देख के हम काम नहीं कर सकते। हम इसकी बात ही अगर करें तब भी हमको ये लग रहा है कि ये बायर को ट्रैप कर रहा है। होने को तो यहाँ सेलर भी ट्रैप हो सकते हैं। हम्म, अच्छी बात है कि कॉल के प्रीमियम उतने बढ़ नहीं रहे, पुट के लगातार घटते जा रहे हैं, ठीक है। तो कोई रिजेक्शन मिले तो पुट साइड पे हम ट्रेड बनाएं, अच्छा वाला रिजेक्शन जो मिले तो। चलिए, बढ़ने लगा है। अब यहाँ से क्यों नीचे जाएगा मैं आपको बताता हूँ। ये जो बायर है वो ट्रैप हो चुके हैं, बायर की पोजीशन यहाँ बन गई है, इसके नीचे पूरा ये निकलने वाले हैं, ठीक है। चलिए, यहाँ पे हमें मिल गया, यहाँ पे हमने बना लिया, ठीक है, कोई इशू नहीं है, सही है जो जगह पे मिला हुआ है। ठीक है, अब एक्चुअल में यहाँ पे समझ लेते हैं हुआ क्या है। देखिए यहाँ पे बायर ट्रैप हो चुके हैं,
बायर यहाँ पे ट्रैप हो चुके हैं, ठीक है। अब मार्केट नीचे आएगा, आना चाहिए, मतलब कितना नीचे आ सकता है इसकी बात कर लेते हैं। देखिए मार्केट जो है इस लेवल का तो ब्रेकडाउन कर सकता है, इसका भी ब्रेकडाउन कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअल में बायर आ चुके हैं, वो अपना एसएल कम से कम ये मान के चलिए कि यहाँ तो लगाएंगे ही लगाएंगे। तो इसके ब्रेकडाउन तक देखते हैं कि हमें कितना पॉइंट्स मिलते हैं, अगर मिल रहे हैं तो, ठीक है। यहाँ तक कितना पॉइंट्स मिलते हैं वो देखते हैं। बात करते हैं एसएल। देखिए एसएल इसमें ना फ्लैट ही होगा, ज़्यादा बड़ा नहीं रखेंगे एसएल। साठ पॉइंट का एसएल रखेंगे, ज़्यादा नहीं, ठीक है। ओके, 60 पॉइंट का एसएल हमारा इसने हिट कर दिया। तो जुलाई के फर्स्ट सेशन में हमारा एसएल हिट करवा दिया मार्केट ने। देख लीजिए ये है मार्केट के हाल, ठीक है। क्यों हुआ एसएल हमारा हिट? क्योंकि हमारे पास जो एसएल है वो बहुत छोटा है और आज एक्सपायरी है। आज तो धड़ाधड़ प्रीमियम जो है डिके होगा। कॉल साइड पे प्रीमियम इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। देखिए वीकली एक्सपायरी का यही दर्द है। वीकली एक्सपायरी में आपको जो है प्रॉफिट मिलता है तो लॉस भी उतनी तेजी से मिलता है। आप किसी भी कीमत पे अपने लॉस को इंक्रीज नहीं कर सकते, 60 पॉइंट से ज़्यादा ले ही नहीं सकते। 60 पॉइंट माइनस में दिखा दिया तो निकलने में ही हमारा फायदा है। ठीक है, तो ये था अपना। अब हमको निकालने के बाद बैंक निफ्टी धड़ाधड़ से गिर रहा है। पता नहीं ये गिरेगा कि नहीं गिरेगा। ये ज़्यादा गिरने लगा तो मुझे अब लगता नहीं है, धीरे धीरे ऊपर ही जाएगा। ठीक है, तो हमको तो मार्केट ने निकाल दिया, और जब मार्केट आपको निकाल दे, जब ऐसा करे आपके साथ, तो निकल जाने में ही फ़ायदा है। ज़्यादा फाइट करना बिल्कुल भी ठीक नहीं रहता है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। लॉजिक देखिए बहुत ही सिंपल था। मेरा ये मानना था कि नीचे बायर है, ठीक है, उनको लेने मार्केट आएगा, बट उनको लेने मार्केट अब चला भी जाए तो उसने मुझे निकाल दिया। हमारा जो है एसएल छोटा होता है, 60 पॉइंट का हिट हो गया है। आज डीके भी होता है बहुत, एक्सपायरी है सेंसेक्स की, और फाइट कर भी नहीं सकते हम मार्केट से। और सेलर ऊपर भी है मार्केट में, लेकिन अब ये धीरे 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 ऐसे ही अगर ऊपर चला जाएगा तो हाँ बिल्कुल डेफिनेटली जा सकता है, क्योंकि यहाँ हर आदमी सेल कर रहा है। इन सेलर को लेते हुए इन सेलर को भी मार्केट जो है लेने जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। जो ये चार्ट बन रहा है, मैं को अभी तो लग ही रहा है मेरे को कि धीरे धीरे ऊपर जाएगा। अब ये जो चार्ट बन गया है इसमें मार्केट अब धीरे धीरे ऊपर जा सकता है, इनको टारगेट कर सकता है, क्योंकि जो निफ्टी है, ये जो बैंक निफ्टी है, ये नीचे जाने लगा है ना। ये नीचे जाने लगा तो इसका रेफरेंस लेके लोग इसमें काम करने लगे। पहले तो ऐसा नहीं था, लेकिन अब थोड़ी सी और कंडीशन वाली बन गई। चलिए, एक्सपायरी वाले दिन मार्केट ऐसे ही ट्रैप करता है, एक इंडेक्स कहीं तो दूसरा कहीं जा रहा है, ठीक है, केवल एक्सपायरी की वजह से। सो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।